दुख की बात है, या जैसे कहिए उन लोगों के लिए फिर से एक बार निराशा हाथ लगी है बीएड किनके लिए? बीएड वालों के लिए। अच्छा, अभी जो इसमें मुख्य मुद्दा ये था कि ये जो जजमेंट आया था बीएड और डीएलएड का, तो आज का वो क्लिप भी साइड में आप चलिए ताकि चला देंगे वो दो इशू था उसमें। तो उसमें आप एक चीज देखेंगे कि उसमें जो मुख्य बातें रखी गई थी कि इसमें बहुत अच्छा इशू लेके बीएड वाले सुप्रीम कोर्ट गए थे इस उम्मीद के साथ कि उनको वहां से राहत मिली और मिलनी भी चाहिए थी जिस हिसाब से बातें चल रही थी। तो बीएड वालों का कहना ये था कि मुझे जब ये जजमेंट आया उससे पहले जब हम लोग नौकरी में थे तो हम लोगों के नौकरी पर इसका प्रभाव हम लोगों के नौकरी पर प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। आने वाले वैकेंसी में अब बीएड वाले को एंट्री नहीं दी जाए और जो ऑलरेडी जॉब में है उनको भी जो है सो उस पर क्या सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है उसको स्पष्ट कर दिया जाए, क्योंकि इसका लागू कब से होगा। जजमेंट तो दे दिया कि भाई बीएड वाले जो है सो इनकम्पिटेंट है, लेकिन वो कब से लागू होगा? कब से? भविष्य में होगा या पूर्व के बहालियों पर भी जो है उसको भी खोज के निकालिएगा। यही बात पर क्लियर कीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने क्या? सुप्रीम कोर्ट ने में जब ये मामला गया तो ये मामला को जब रखा गया तो इधर से बीएड के डीएलएड वाले जो अभ्यर्थी उनके वकील साहब के द्वारा ये बातें रखी गई कि इससे पूर्व में भी अगस्त में आया था जजमेंट, इस पर क्लियरिफिकेशन के लिए आए थे जी, तो उनको जो है सो डिसमिस हो गया। उस पर सेम मुद्दा को सेम जो बात को फिर से उठाया गया और ये बात पिटीशन में लिखी जानी चाहिए थी कि ये आए हैं पुनः, लेकिन इससे पूर्व में भी एक बार हम क्लियरिफिकेशन के लिए आए थे, डिसमिस हो गया था, लेकिन फिर इस पिटीशन में वो बातें नहीं लिखी गई है। इसी बात पर बोले कि आप क्यों नहीं लिखे एक लाइन में, वो पिटीशन में वो बात रहनी चाहिए थी। वो टेक्निकल है लॉ पॉइंट पे, हालांकि वकील साहब का बहुत अपना ये होता है कि चूंकि चाह रहे हैं ऐसे नहीं तो वैसे, ये वकालत मीनाक्षी अरोड़ा जी जो है वो पुरजोर तरीका से देखने को वो उन्होंने इस टेक्निकल पॉइंट को पकड़ा कि पिटीशन में वो बातें लिखी जानी चाहिए थी कि ये सेम मैटर को ऑलरेडी इट हैज बीन डिसाइडेड बाय द ऑनरेबल कोर्ट। तो वो पिटीशन में हम 10 बार आइए बोली कि आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, लेकिन आप 10 बार आइए, लेकिन हर बार पिटीशन में लिखिए कि इससे पहले हम आए थे, डिसमिस हुआ था, फला ऑर्डर और जजमेंट का डेटेड और वो लगाना चाहिए था। तो इस पर जज साहब भड़क गए कि आपको हम जुर्माना करेंगे, आप इस बात पिटीशन में क्यों नहीं लिखे, आप डिस्क्लोज करना चाहिए था, ये नॉन डिस्क्लोजर हो गया। तो इसी बात पर फिर वो बहुत ही बुद्धिमानी से डिसमिस नहीं करा के उन्होंने अपना जो है सो ये कहते हुए कि हमको जो है सो इसमें अब हम पिटीशन में रखेंगे, तो वो विथड्रॉल वो ले लिए हैं। माने यही कौन ले लिए? ये बीएड वाले की तरफ से जो है ले लिए। हाँ, यही चीज हुआ कि कॉस्ट पर था, लेकिन भी बात कहा जा रहा है कि कुछ पेनल्टी भी लगाया गया। अब वो देखिए वो वीडियो में तो स्पष्ट वो दिख रहा है, तो वो यही चीज कह के कि वो चीज उसमें होना चाहिए था, तो उसी तरीके से इनका आर्गुमेंट यही था। और बाकी वो जजमेंट का रिटेन में क्या आ जाता है, हालांकि वो जजमेंट तो कोर्ट हो गया है, तो वो वीडियो में स्पष्ट सुनाई नहीं दे रहा है, तो तब तक क्लियर पूछिए तो आज बीएड वालों को फिर पुनः निराशा हाथ लगी, जिस उम्मीद के साथ जो सुप्रीम कोर्ट नहीं सुप्रीम कोर्ट इस देखिए आउट और इनका तो कोई सवाल नहीं था। आप लोग मुद्दा को समझिए। सुप्रीम कोर्ट में मुद्दा ये उठा, एक बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बीएड वाले इनकम्पिटेंट हैं प्राइमरी सेक्शन 125 में, तो मामला ये था। यहाँ पर कोई विवाद नहीं है कि आप उसको चैलेंज नहीं किया सकता। चैलेंज ये माने इस बीच में क्लियरिफिकेशन के लिए गए थे। ये लोग का कहना था कि जो ऑलरेडी बहाल शिक्षक हैं, छठे चरण में हैं, इस बीच में हुआ है, इन लोगों को नहीं निकाला जाए। एक लाइन में ये बातें थी। तो इन लोगों को नहीं निकाला जाए तो उसी मुद्दा तो जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टीचर हैं उन लोगों के लिए था कि ये लोग क्या करेंगे, इन लोगों का भविष्य क्या होगा। तो आज इसके बाद फिर से एक निराशा हाथ लगी, क्योंकि उनको जो है मतलब बाहरी रहेंगे, उम्मीद है। अभी देखिए इतना ताल ठोके जब तक सरकार नहीं करे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से एक निराशाजनक उन लोगों के लिए आज का ये सरकार सुप्रीम कोर्ट के बात तो मानेगी ना, ये तो हो सकता है ना कि मानना ही पड़ेगा, लेकिन क्लियर फिर वो इशू रह ही गया। वो इशू जो मतलब जो बीमारी था बीमार रह गया कि आखिर कब से लागू हुआ, नहीं पूर्व से लागू होगा कि भविष्य से लागू होगा। क्योंकि आज यदि जजमेंट आया, मान लीजिए सपोज कि 1 तारीख को माने 30 तारीख को जजमेंट आ रहा है, तो वो लागू 25 तारीख वाले पर होगा, आगे आने वाले 5 तारीख से होगा। ये क्लियर नहीं, यानी कि जिस दिन जजमेंट आया उससे पूर्व जितनी बहाली हो गई थी, जिससे बहुत सारे शिक्षक बीएड वाले निकल रहे थे, संघ बनाकर ये वहां पर गए थे, एसोसिएशन बनाकर कि केस करने के लिए कि इस पर कुछ राहत मिल जाए, वो अभी वर्तमान परिस्थिति में राहत मिलता हुआ नहीं दिख रहा। ये एक निराशा भरी खबर उन लोगों के लिए है, बीएड वालों के लिए। अब उसमें हालांकि इसमें जो टेक्निकलिटी जो लगाया गया था, हो सकता है फिर से वो फ्रेश कॉल करके वो करे, लेकिन वर्तमान परिस्थिति में जो है
सो इससे यही स्पष्ट होता है कि कहीं न कहीं अभी बीएड वालों को कोई राहत भरी खबर सुप्रीम कोर्ट से नहीं सुनने को मिलेगी। तो क्या जो छठा चरण में 22,000 जो बीएड वाले जो अभी कार्यरत शिक्षक हैं वो लोग क्या करें? हाई कोर्ट से भी तो वो लोग बाहर हो चुके हैं, तो इसीलिए उन लोगों को अब वहाँ पर, हालांकि सरकार, उम्मीद है कि कहानी खत्म है। अभी देखिए एक और केस है उसमें सरकार के द्वारा जो कही गई है कि सुप्रीम कोर्ट जा रही है बिहार सरकार, उस पर क्या जजमेंट होता है वो भी एक चीज है, वहां तक रुकना होगा। लेकिन अभी इस केस में जो है ये जो संघ बनाकर बीएड वाले गए थे उन लोगों को यहाँ पर जो है सो राहत, मतलब मैं कह सकता हूँ कि हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक उनको निराशा अभी फिलहाल निराशा हाथ लग रही है। चलिए, अब इससे कोई बहाली पे भी कोई प्रभाव पड़ सकता है? बहाली पर, आगामी बहाली पर तो पूरा प्रभाव है कि बीएड वाले को नहीं लिया, नहीं आगामी नहीं मैं बोल रहा हूँ, रिक्वायरमेंट 6 हुआ, 7 हुआ, 8 हुआ, निश्चित तौर पर इससे तो है ही, जो ऑलरेडी नौकरी में है, इतना दिन तक नौकरी कर लिया। 7-8 के मतलब 1-2 की बात जो आप कर रहे हैं, तो 1-2 पर तो आज का फिर जो सेकंड पोर्शन में देखेंगे तो उस बात पर भी वो चर्चा किया गया इधर से कि TRE 1 में जो है सो को रद्द करने की बात कही गई, तो उसमें बहुत ही दिमाग लगा कर किया गया। हाई कोर्ट में भी मैटर पेंडिंग है, इधर सुप्रीम कोर्ट में भी एक पिटीशन को फाइल किया गया स्ट्रेटजी बनाकर, ये आपको मैं बता रहा हूँ बहुत सारी चीजों। तो वहां पर यदि यहाँ पर लेट होता तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट में भी एक सेट में होना चाहिए कि TRE 1 को ही रद्द किया जाए। उसमें जो स्ट्रेटजी बनाकर भेजा गया तो उसमें आज सुप्रीम कोर्ट में यही बात कही गई कि आप यहाँ डायरेक्ट क्यों आ गए। स्वाभाविक है कि हाई कोर्ट तब सुप्रीम कोर्ट, तिवारी जी बात उठाए तो वहाँ पे जज महोदय की तरफ से यहाँ क्यों आ गए। आप 32 में जो आए, आप 226 में आपको हाई कोर्ट में भी पावर है जी, तो आप ये रद्द की जो मांग आप कर रहे हैं, तो आप पहले आप एक बार हाई कोर्ट जाइए और हाई कोर्ट में यदि आपको नहीं करेगा तब हम सुनेंगे। हम लोगों को लगा था कि वहाँ क्या नहीं करेगा, रद्द नहीं करेगा कि सुनवाई नहीं करेगा। हम लोग दिमाग लगा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट पर नजर रखना, हाई कोर्ट में नजर रखना, और भी कोई पिटीशन है तो यहाँ पर लेकर भी तो कुछ सर कैसे 2 के लिए भी हमें बता रहा हूँ। पहले 1 का मामला अभी डिसाइड नहीं हुआ, 2 पर हम लोग अभी कैसे कर सकते हैं, एज वाला फैक्टर था। तो देखिए ये कह दूँ कि कभी कभी कोर्ट के और बेंच के मूड के मुताबिक भी स्ट्रेटजी बनानी होती है कि कौन बेंच कैसे किस चीज़ से कन्विंस होते हैं, उनके सामने कब शुभ मुहूर्त होता है। शुभ मुहूर्त का मतलब कि मूड का, लॉ पॉइंट का, बहुत सारी चीज़ों का, एक वकील होने के नाते किसी भी केस में, तो वो शुभ मुहूर्त हम लोगों को यहाँ पर अभी तक हाई कोर्ट में जो अनुकूल परिस्थिति नहीं मिल रही है कि किस हिसाब से हम लोग सारे चीज़ों को रखें ताकि उन छात्रों को रिलीफ हम दिला सके जिन छात्रों का ये मामला है। तो उसी चीज़ का इंतजार हो रहा है। मेंशन में जो अभी अर्जेंसी हम लोग दिखा के कर रहे हैं, तो उनको अभी वो बोले कि कोई इमरजेंसी नहीं है, हम इनको सीरियली सुनेंगे। तो जितने लोगों ने केस किया है, नंबर ऑफ केसेस का आपको सिलसिला मिलना शुरू होगा। अब केस का जो है सो लिस्टिंग हो रहा है और फटाफट केस जितना शुरू करेंगे तो TRE 1 के बारे में समझिए कि 2 ही चीज़ होगा, या तो उनको रिजल्ट जो है जितने छात्रों का जितने भी क्वालिफाइंग मार्क्स लेके आए थे जो पिटिशनर बने हैं उनका दूसरा स्ट्रेटजी की TRE 1 ही रद्द हो जाए, क्योंकि उसमें भी बहुत सारे रूल रेगुलेशन का जो है सो डायरेक्ट वायलेशन है। एक उदाहरण के तौर पर मैं बता रहा हूँ, अब चूंकि पिटीशन मेरा फाइल हो गया इसीलिए हम लोगों को डिस्क्लोज करने में कोई दिक्कत नहीं। पहला इन्होंने ये गलती किया है कि विज्ञापन निकलने के बाद संशोधन करना, उस पर नंबर ऑफ जजमेंट है, उस आधार पर जो है सो वो खत्म ही हो जाता है। तो नंबर ऑफ जजमेंट है और उस जजमेंट के आलोक में कि आपने पहले विज्ञापन दे दिया, तब आप संशोधन कर रहे हैं कि डोमिसाइल नीति को आपने हटाया, नेगेटिव मार्किंग को आपने हटाया, ये तमाम तरह का चीज है जो ग्राउंड बनता है कि निरस्त आरक्षण का रोस्टर बिंदु जो था उसका वायलेशन किया। 23 ग्राउंड ऐसा है, ओनली माने एक ग्राउंड नहीं 23 ग्राउंड ऐसा है जो एग्जाम को निरस्त करा देगा। या नहीं तो जितने भी क्वालिफाई किए हैं और क्वालिफाइंग नंबर लेके आ गया था और कट ऑफ से कम था, सीट आपका बाकी था, तो इससे भरना चाहिए था आपको, सेकंड में जो लेके गए वो नहीं लेके जाना चाहिए था। इन लोगों का हाँ इतना बात है कि समय सुनने में आ रहा है, धैर्य रखना है छात्रों को, इसमें हमारा या कोई वकील का नहीं है। हम लोग सभी लोग चाह रहे हैं कि इसमें एक आदमी का लिस्ट हो जाएगा तो उसमें हम लोग अटैच करा लेंगे, इसीलिए बहुत सारी चीज़ों को बचा के रखना होता है। 2024 का हम लोगों ने इंतजार किया, कुछ फाइल 23 में किया, कुछ 24 में क्या कि 24 का जो बेंच बनेगा उसमें हमारा टॉप में जाएगा तो 23 वाला को भी इसमें अटैच कर लेंगे। यदि 23 वाला पहले सुनवाई
रहा होगा तो 24 वाले को हम लोग अटैच कराएंगे। तो यही सब स्टडी चल रही। तो उन छात्रों के लिए बहुत, चूंकि लोगों को जिज्ञासा है मन में कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, तो बहुत सारे स्ट्रेटजी बना के काम करना होता है। सुप्रीम कोर्ट वाला बात अभी जब हो गया, मोटा-मोटी क्या हुआ सुप्रीम कोर्ट में, ये बता दीजिए। तो सुप्रीम कोर्ट में यही हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, आप हाई कोर्ट का ही प्रतीक्षा कीजिए, हाई कोर्ट में जाइए, हाई कोर्ट में सारा मैटर को रखिए। हाई कोर्ट यदि सुन के यदि डिस्पोजल कर देगा, तब आपको यदि लगेगा कि यहाँ संतुष्टि नहीं मिली, तब मेरे पास है। यही बातें वहाँ पर कही। चलिए देखिए, आज सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हुआ डीएड वर्सेज बीएड केस का। क्या हुआ नहीं हुआ, हम सारा कुछ निचोड़ आपको देने का प्रयास किए हैं। और टीआरई 1 वाले में भी अभी तो आज सुप्रीम कोर्ट में क्या क्या हुआ, और आपने जो हमारे वकील साहब हैं उनकी पूरी बातों को स्पष्ट रूप से सुन लिया कि भाई टीआरई जो है, इस पे जो है संकट के बादल जो है मंडरा रहे हैं। और कहीं ना कहीं उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि भाई टीआरई 1 जो है पूरा रद्द हो सकता है, क्योंकि गड़बड़ी जो है वो भरमार है गड़बड़ी का। बीच में जो है संशोधन किया गया, नियम बदले गए, तो कहीं ना कहीं स्पष्ट रूप से ये बात जो है वो क्लियर हो गई है कि भाई अब कहीं ना कहीं टीआरई 1 जो है वो रद्द हो सकता है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया तो शेयर कीजिएगा, और पल पल के अपडेट के लिए चैनल के माध्यम से लगातार बने रहिएगा। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।